हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6.2 के कुछ क्वेश्चंस। ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रैक्टिस सेट 6.2 है ये बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड हमें सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में 3-4 टर्म्स है विच यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। उसमें लाइन ऑफ विजन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, हॉरिजॉन्टल है। इन बिटवीन जैसे जैसे टर्म्स आएंगे क्वेश्चन करते हुए उस टाइम पे मैं एक एक टर्म को एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना टाइम गवाए आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और समझे कि क्या दिया है एंड क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 80 मीटर फ्रॉम द चर्च। यानी एक चर्च है, मान लो ये जो ब्लैक मार्कर है ये चर्च है एंड एक पर्सन है जो इस चर्च से 80 मीटर दूर है। तो लेट्स सपोज ये जो ब्लू मार्कर है ये 80 मीटर दूर यहाँ पे पर्सन है, इस पोजीशन पे पर्सन है एंड ये चर्च है। अब ये पर्सन क्या कर रहा है, चर्च के टॉप की तरफ देख रहा है, ऐसा कहा गया है क्वेश्चन में। ये जो पर्सन है वो चर्च के टॉप की तरफ देख रहा है। तो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ ये ब्लू लाइन, एंड जब पर्सन हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वाली तरफ देखता है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक एंगल क्रिएट होगा। दिस एंगल इज गिवन 45 डिग्री। इट मींस एंगल ऑफ एलिवेशन क्वेश्चन में 45 डिग्री दिया है। तो ये दिया है 80 मीटर एंड ये दिया है 45 डिग्री। यहाँ पे एंगल इसका जो एंगल है वो दिया है 45 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या पूछा होगा, क्वेश्चन पूछा है फाइंड हाइट ऑफ द चर्च। हाइट ऑफ द चर्च मतलब ये फिलहाल ये जो ब्लैक मार्कर है इसका हमें हाइट पता करना है। तो एक बार वापस हम लोग क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं कि पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 80 मीटर फ्रॉम द चर्च। यानी यहाँ से यहाँ पर एक बंदा खड़ा है जो कितना डिस्टेंस पे है, 80 मीटर पे। देन ये पर्सन चर्च के टॉप को देख रहा है। जब टॉप को देख रहा है तो एंगल इज 45 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द चर्च। सबसे पहले तो एक हर क्वेश्चन में नॉर्मली राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। आप देख सकते हैं इस सॉल्यूशन में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ द चर्च, जिसको हमने एच माना हुआ है। यहाँ पर सी बी रिप्रेजेंट हो रहा है 80 मीटर, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द चर्च। एंड यहाँ पर 45 डिग्री रिप्रेजेंट हो रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, दैट इज हाइट ऑफ द चर्च। तो सबसे पहले हमें फिगर के बारे में थोड़ी सी जो चीजें हैं वो लिखनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट ए बी द चर्च। अगर ए बी चर्च है एंड सी बी द पोजिशन ऑफ द पर्सन फ्रॉम द चर्च। सी इज द पोजिशन ऑफ द पर्सन फ्रॉम द चर्च which is given 80 meter and angle of elevation that is ECB is given 45 degree। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि angle of elevation that is 45 degree and जो h है that is height of the church। तो यहाँ पे लिखा हुआ है suppose height of the church be h। अब क्या करना है ध्यान से देखिए। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमें आंसर जनरली साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी मदद से फाइंड आउट करना है। और हमें पता है कि हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि साइन, कॉस, टैन, कॉट जब भी हमें यूज करना होता है उसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल होना बड़ा जरूरी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हमारे पास CB का लेंथ हमें मालूम है एंड AB का लेंथ चाहिए तो डेफिनेटली इस एंगल का ये एडजेसेंट साइड है एंड ये अपोजिट साइड है। अपोजिट एंड एडजेसेंट का रिलेशन बताने वाला एक ही रेशियो है, दैट इज टैन और कॉट। यहाँ पर हम टैन थीटा वाला रेशियो यूज करेंगे। वैसे अपने पास ऑप्शन में साइन, कॉस, टैन ऐसे अलग अलग रेशियोज है, बट यहाँ पे हम टैन थीटा वाला रेशियो यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास एंगल का एडजेसेंट साइड एंड एंगल का अपोजिट साइड पता है। तो ध्यान से देखिए करेंगे क्या यहाँ पे, सबसे पहले मेंशन करना पड़ेगा कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है। तो हमें दिख रहा है कि इन ट्राइंगल ABC we can see angle ABC is 90 degree। तो सबसे पहले ये मेंशन करना है नेम ऑफ द ट्राइंगल एंड नेम ऑफ द एंगल विच इज 90 डिग्री। उसके बाद हम tan थीटा वाला रेशियो अप्लाई करेंगे। tan थीटा, हियर थीटा इज 45 डिग्री। tan थीटा का डेफिनेशन होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फॉर दिस थीटा अपोजिट इज AB एंड एडजेसेंट इज CB। तो यहाँ पर आएगा AB अपॉन CB। यहां पर आप लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन। चलो आइए अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को। थीटा की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 45 डिग्री, देन AB यानी H दैट इज हाइट ऑफ द चर्च विच वी हैव टू फाइंड आउट, एंड CB इज डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द चर्च विच इज गिवन 80 मीटर इन द क्वेश्चन। तो यहां पर हम लिखेंगे 80 मीटर।
अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल आपने पढ़ा था उसके वैल्यूज पता होना चाहिए। यहाँ पर एक वैल्यूज है tan 45 डिग्री, और आप सबको पता होगा tan 45 डिग्री होता है 1। tan 45 डिग्री कितना होता है 1। तो यहाँ पे मैंने tan 45 डिग्री की जगह पे 1 लिखा। 1 इज इक्वल टू h अपॉन 80। सो h मिलेगा 80 मीटर। और अपना h क्या था? अपना h था हाइट ऑफ द चर्च, एंड हाइट ऑफ द चर्च का आंसर आ चुका है, दैट इज 80 मीटर। तो फाइनली वी विल राइट देयरफॉर हाइट ऑफ द चर्च, देयरफॉर हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर। दैट्स इट, एकदम सिंपल सॉल्यूशन है। फॉर 2 मार्क क्वेश्चन है ये। तो 2 मार्क के लिए आपको पहले फिगर ड्रॉ करना है, फिगर के बारे में क्या दिया है, क्या पूछा है, थोड़ा उसके बारे में लिखना है, एंड साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इनमें से कोई रेशियो यूज करके आपको आंसर निकालना है। एंड फाइनली आपको हमेशा आंसर स्टेटमेंट में लिखना है, जैसे यहां लिखा है हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर। दैट्स इट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आपको ध्यान में आया होगा। अब अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन समझा है तो डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 2 भी उसके जैसा है। थोड़ा सा बदल यहाँ पे है, ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं दोनों जो क्वेश्चन का जो फिगर है वो सेम है, पर थोड़ा सा फर्क क्या है, यहाँ पर ये जो हमें ए बी दिख रहा है ना, ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस। एंड यहाँ पर जो शिप सी है ना, द पोजिशन, ये शिप है। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको लाइट हाउस का हाइट दिया है एंड डिस्टेंस पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हुआ था, डिस्टेंस दिया था, हाइट पूछा था। यहाँ पर एग्जैक्ट इसका उल्टा है, हाइट दिया है एंड डिस्टेंस पूछा है। तो हम क्या करेंगे, जो लाइट हाउस है ए बी, इसका जो हाइट है दैट इज 90 मीटर विच इज गिवन, एंड ये जो डिस्टेंस पूछा है ऑफ शी फ्रॉम द लाइट हाउस, तो वो हमने माना x है। यहाँ पर देखिए जो ऑब्जर्वर होगा वो लाइट हाउस के ऊपर बैठा है और नीचे वाली तरफ देख रहा है। जब ऑब्जर्वर टॉप पे बैठा है और नीचे वाली तरफ देख रहा है तो डेफिनेटली वो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे देख रहा है। जब हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे देख रहा है तो यहाँ पे जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर वाली तरफ देख रहा है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एंड ऑब्जर्वर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे वाली तरफ देखा है तो angle of depression which is given 60 degree, but definitely this angle is not of triangle। तो ट्राइंगल के अंदर कौन सा एंगल है, ये है। ये दोनों एंगल एक दूसरे के ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो इसका ऑल्टरनेट एंगल ये भी 60 डिग्री होगा। तो जब हम राइट एंगल ट्राइंगल में कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो इस वाले एंगल को कंसिडर करेंगे, दैट इज अगेन 60 डिग्री। तो अभी करना कैसे, ध्यान से सुनिए। लाइट हाउस का हाइट क्वेश्चन में दिया है कितना, 90 मीटर, एंड पूछा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। एज आई सेड अर्लियर इन फर्स्ट क्वेश्चन कि सबसे पहले हमें नेम ऑफ द ट्राइंगल मेंशन करना है, दैट इज इन ट्राइंगल ए बी सी, एंड उसमें बताना है कि कौन सा एंगल 90 डिग्री है। एंगल एबीसी इज 90 डिग्री। ये जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है ये सेम ही है, इसके जैसे पहले लिखा था कि ए बी लाइट हाउस है, सी इज द पोजिशन ऑफ द शिप है, डिस्टेंस दोनों के बीच का x है वगैरह वगैरह, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल के लिए अपोजिट साइड का लेंथ पता है और एंगल के लिए एडजेसेंट साइड का लेंथ चाहिए। इट मींस वी विल यूज tan थीटा। tan थीटा कब यूज किया जाता है, जब अपोजिट एंड एडजेसेंट साइड का इन्वॉल्वमेंट होता है तब tan या cot यूज किया जाता है। वी विल यूज tan थीटा। तो tan थीटा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, tan थीटा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ध्यान से देखिए, इस थीटा के लिए, इस एंगल के लिए अपोजिट साइड है AB एंड एडजेसेंट साइड है BC। तो यहां पर हम लिखेंगे AB अपॉन BC और ये आएगा बाय डेफिनेशन। चलो अब फटाफट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके और आंसर निकालते हैं। सबसे पहले एंगल थीटा के बदले हम 60 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसके बाद जो AB है ये साफ साफ यहाँ पे नजर आ रहा है कि 90 मीटर है, तो AB की जगह पे हमने 90 लिखा। ये जो BC है उसको हमने ऑलरेडी x माना है तो यहाँ पर x लिया। अब इसे सॉल्व करके वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो जैसे मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमें पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में tan 60 जो होता है वो √3 होता है। tan 60 कितना होता है, √3। तो यहाँ पर हम tan 60 की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे √3 विच इज इक्वल टू 90 अपॉन x। तो सोचिए
नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू आएगा 90 अपॉन रूट 3, 90 अपॉन रूट 3। अब थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा इस वाले स्टेप में, क्योंकि कई सारे बच्चे इस स्टेप तक सही करते हैं, लेकिन जैसे ही डिनोमिनेटर में कोई रूट वाला टर्म आता है तो यहाँ पर वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते, सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल होता है। आप सीख लीजिए कि डिनोमिनेटर में जब रूट वाला टर्म आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो याद रखिए, जब भी डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म आएगा, जब भी डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म आएगा, आपको क्या करना है, उसी रूट वाले टर्म से एक बार मल्टीप्लाई एंड एक बार डिवाइड करना है। अगर डिनोमिनेटर में रूट 3 है तो हम रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर में रूट 5 है तो एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर में रूट 7 है, एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सिंपल टेक्निक है, ये तभी अप्लाई करना जब डिनोमिनेटर में रूट 3 या रूट वाला कोई टर्म आ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें सॉल्व करने के लिए पता चलेगा कि न्यूमरेटर में 90 रूट 3 आएगा एंड डिनोमिनेटर में रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3। रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3। अब आगे क्या करेंगे, इस 3 से इस 90 को डिवाइड करेंगे तो डिवीजन आएगा 30। तो बेसिकली ये क्या है, 30 रूट 3। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो क्वेश्चन में रूट 3 का वैल्यू दिया है। क्वेश्चन में रूट 3 का वैल्यू दिया है 1.73। तो जब क्वेश्चन में ये वैल्यू दिया जाता है रूट 3 का, तो यहाँ पर फाइनल आंसर रूट 3 में नहीं चलेगा, हमें रूट 3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर निकालना है। तो चलो मैं रूट 3 की जगह पे 1.73 ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो 30 इंटू हो जाएगा 1.73 एंड जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 1.73 तो आंसर आएगा 51.9। तो x इज इक्वल टू 51.9 मीटर। यानी बच्चों हमें यहाँ पर डिस्टेंस मिल चुका है, हमें यहाँ पर डिस्टेंस मिल चुका है बिटवीन द लाइट हाउस एंड द शिप। सो वी कैन से द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द शिप इज 51.9 मीटर। इसको आप लास्ट में देयरफॉर बोल के एक स्टेटमेंट में आंसर लिख सकते हैं। दैट्स इट। तो ये एंटायर सॉल्यूशन है एज प्रीवियस क्वेश्चन, जहां पर पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, एक प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, कैलकुलेशन करके जो भी चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। थैंक यू सो मच। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 6.2। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि देयर आर टू बिल्डिंग्स फेसिंग ईच अदर। देयर आर टू बिल्डिंग्स फेसिंग ईच अदर। एक बिल्डिंग हाइट में छोटा है, एक बिल्डिंग हाइट में बड़ा है। जो बिल्डिंग हाइट में छोटा है उसका हाइट दिया है, उसका हाइट दिया है 10 मीटर। यू कैन सी हियर इन द फिगर 10 मीटर। यानी एक बिल्डिंग AB है एंड एक बिल्डिंग EC है। ये जो AB बिल्डिंग है उसका हाइट दिया है एंड जो सेकेंड EC बिल्डिंग है उसका हाइट पूछा है। वन मोर थिंग दे हैव गिवन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि दोनों बिल्डिंग्स के बीच में एक रोड है एंड उस रोड का विड्थ दिया है 12 मीटर। सो BC इज द विड्थ ऑफ द रोड विच इज गिवन 12 मीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इन एडिशन टू दिस, यहाँ पर एक पर्सन है जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, जो हाइट में छोटा बिल्डिंग है एंड ये दूसरे बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, इस पोजीशन पे देख रहा है। A पोजीशन पे बैठा है, E पोजीशन पे देख रहा है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट होगा विच इज 60 डिग्री। तो सबसे पहले थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा कि AB एंड EC दो क्या है, बिल्डिंग्स है। दो बिल्डिंग्स में यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्वेश्चन में कितना दिया है, 60 डिग्री विच इज एंगल EAD। द विड्थ ऑफ द रोड क्वेश्चन में कितना दिया है, 12 मीटर एंड हाइट ऑफ स्मॉलर बिल्डिंग is 10 meter and we have to find the height of bigger building, that is EC। यहाँ पे आप देखिए कैसे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ डील करना है। क्लियरली यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है। रेक्टेंगल का नाम क्या है, ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर रेक्टेंगल का बेनिफिट क्या है? रेक्टेंगल का बेनिफिट ये है कि हमें पता है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स लेंथ में इक्वल होते हैं। तो देखिए AB का अपोजिट साइड कौन है, DC। तो यहाँ पर हमें क्लियरली पता चला कि AB इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू 10 मीटर। तो यानी यहाँ पर DC का लेंथ हमें मिल गया 10
मीटर। यानी टोटल ईसी हमें फाइंड आउट करना है। ईसी को अगर दो पार्ट में डिवाइड किया जाए तो एक पार्ट ईडी है, एक पार्ट डीसी है, एंड डीसी हमें पता चल गया कि वो 10 मीटर है बिकॉज ऑफ दिस रेक्टेंगल। सेकेंड थिंग वी कैन सी कि बीसी का अपोजिट साइड एडी है, तो अगर बीसी 12 मीटर है तो एडी भी कितना मीटर होगा, एडी भी 12 मीटर होगा। तो लेट मी राइट कि बीसी इक्वल्स टू एडी इक्वल्स टू 12 मीटर। ऑलराइट, अब देखिए अगर हमें ये पूरा हाइट चाहिए बिल्डिंग का, तो डीसी का तो लेंथ हमें मिला है कितना, 10 मीटर। हमें किसका लेंथ चाहिए, ईडी का। तो ईडी का लेंथ अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इस वाले ट्राइंगल पे फोकस करना पड़ेगा। इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 है, एक साइड हमें पता है लेंथ, तो दूसरा साइड हमें मिल जाएगा। थीटा का ये जो 60 डिग्री है एंगल, इसका एडजेसेंट साइड पता है एंड इस एंगल का अपोजिट साइड का लेंथ हमें चाहिए। तो एज आई सेड, जब भी एडजेसेंट एंड अपोजिट साइड्स का बात हो तो हम tan वाला रेशियो यूज करेंगे। तो चलो यहाँ पे हम tan वाला रेशियो यूज करते हैं और ये जो ED है उसका लेंथ पहले फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मेंशन करेंगे नेम ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल EAD। एंड इस ट्राइंगल में हमें बताना जरूरी है कि कौन सा एंगल 90 डिग्री है। वी कैन से EDA इज 90 डिग्री। लेट मी राइट एंगल EDA इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब tan वाला रेशियो यूज करेंगे, tan 60 डिग्री tan थीटा which is equal to opposite upon adjacent। तो tan theta equals to tan theta equals to opposite side है ED upon adjacent side है AD। ये हमने कैसे लिखा, ये हमने लिखा by definition। tan का डेफिनेशन है opposite upon adjacent। चलो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। थीटा की जगह पे 60 डिग्री हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ED हमें फाइंड आउट करना है तो ED की जगह पे ED लिखेंगे, एंड ये जो AD ऑलरेडी हमें 12 मीटर यहाँ पे मिला हुआ है, AD इज 12 मीटर, तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगला स्टेप क्या होगा, tan थीटा यानी 60 डिग्री इक्वल्स टू ED अपॉन AD इज 12, तो 12 लिखा। अब यहाँ पे हमें tan 60 का वैल्यू पता होना चाहिए। tan 60 होता है √3, तो tan 60 √3, tan 60 √3 इक्वल्स टू ED अपॉन 12। तो सोचिए ED इक्वल्स टू क्या आएगा, ये जो 12 है √3 को मल्टीप्लाई होगा, तो 12 √3, और यहाँ पर हमें ED मिल चुका है 12 √3। अब हमें हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग के लिए क्या करना होगा। हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग के लिए, जैसे सेकेंड बिल्डिंग दो पार्ट में डिवाइड है, ED एंड DC। अब हमारे पास ED का लेंथ अवेलेबल है 12 √3 एंड DC भी अवेलेबल है 10, दोनों को ऐड करेंगे। तो लेट मी राइट EC इक्वल्स टू, दैट इज हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इक्वल्स टू EC एंड लेट मी फाइंड लेंथ ऑफ EC इक्वल्स टू ED प्लस DC। हम EC इक्वल्स टू ED प्लस DC ऐसा इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि E पॉइंट, D पॉइंट एंड C पॉइंट कोलिनियर है। इसको मैथमेटिक्स में ऐसे लिखा जाता है E डैश D डैश C। ऑलराइट, तो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। EC इक्वल्स टू, ED का वैल्यू है 12 √3 एंड DC का वैल्यू है 10। तो जो फाइनल आंसर हमें मिला वो EC के लिए ये मिला 10 प्लस 12 √3 मीटर। क्योंकि क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया नहीं है तो हम फाइनल आंसर ऐसे ही रखेंगे जैसे अभी लिखा है कि फाइनल आंसर 10 प्लस 12 √3 मीटर ही लिखेंगे। बस स्टेटमेंट में आंसर में फिनिश करना होगा कि हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज 10 प्लस 12 √3 मीटर। दैट्स इट। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना है, फिगर के बारे में लिखना है, थोड़ा सा रेक्टेंगल का हेल्प लेना है टू गेट लेंथ ऑफ DC एंड लेंथ ऑफ AD, एंड उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है tan थीटा, और हमें ED मिलता है। ED एंड DC को ज्वाइन करने से हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग मिलता है। तो इसका एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करिए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।